ये क्या हो रहा है? खुश्क सा लग अचानक इतनी बारिश, यालाबारी, तूफान और आंधी, ये आखिर कैसे हो रहे हैं? असैफ साहब पक्की यूदी साजिश है तो जरा सैलाब पूरे पाकिस्तान ही आया हुआ है ना, ये आरत दे नाल आया है। अस्तगफिरुल्लाह, पक्की यूदी साजिश है। सारा हार्प का किया होगा। हार्प हार्प हार्प, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हार्पो हार्प हुई भी है। हर बंदे का यही सोचना है कि सैलाब हो या तूफान, आंधी हो या गरज चमक, सब कुछ हार्प का ही करना धरना है। और ये सारे मामलात यहूदी साजिश हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे सैलाब हो, बारिश हो या गरज चमक हो, और छोटे से छोटा मामला क्यों ना हो, हर चीज़ यहूदियों के खाते में डाल दी जाती है। अभी शुक्र करें यहूदियों को उर्दू नहीं आती, वरना उन्हें भी सोचना सी कि ऐ चीज़ दिमाग चाहिए कोई नहीं। हत्ता कि अगर शैतान को पता चल जाए कि हम यहूदियों के बारे में क्या सोचते हैं तो वो भी हैरान हो जाए, यार पाकिस्तानी बहुत ज़हीन कौम है, इन्हें कैसे पता चल जाता है। मतलब दुनिया के सारे कत्लो गारत के सारे सीन, सारे क्राइम सीन ये पाकिस्तानियों के हवाले कर देने चाहिए। पाकिस्तानियों को कोई भी मसला नहीं होगा, वो दस्ती बता देंगे यहूदियाँ कितनी है। तो ये मेरे भाइयों हमारी पाकिस्तानी कौम की एक अच्छी खूबी है कि उन्हें हर तरह का केस जो है सुलझाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। यहूदी साजिश है। खैर आइए देखते हैं कि हार्प क्या है। मेरे भाइयों हार्प एक एक्चुअल चीज़ है, लेकिन इसका बारिशों से कोई लेना देना नहीं। हार्प कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, और इसका काम आइनोस्फीयर को वीक करना है। खला में जो सैटेलाइट्स जा रहे हैं जिसके जरिए आप टीवी देखते हैं, खबरें सुनते हैं, और ये हकीकत टीवी को भी सुनते हैं, आपका इंटरनेट आता है, और मेरे भाइयों इसी तरह दीगर तमाम तर काम जो होते हैं ये सैटेलाइट्स के थ्रू होते हैं। अब सैटेलाइट और ज़मीन के दरमियान जो राब्ता रखना होता है उसके दरमियान आइनोस्फीयर आड़ बन जाता है। ये 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की तय है, और इसमें मेरे भाइयों जो भी चीज़ है वो फंस जाती है या वापस आ जाती है। इसका नुकसान ये होता है कि हमारे तक सैटेलाइट के सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते। तो हार्प क्या करती है कि इन जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आने में मदद करती है, या वहाँ इलेक्ट्रॉन्स को वीक करती है, और इसके जरिए जो सिग्नल्स हैं वो ज़मीन पर आते हैं, और इसी तरह ज़मीन से खला में रब्ता मुमकिन होता है। एक मुख्तसर चीज़ है, तफसीली पॉडकास्ट आप हमारी उस्मान भाई की पोस्ट में पेज पर पढ़ सकते हैं, उन्होंने मुकम्मल शेयर की है। तो मेरे भाइयों अगर बारिशों की बात की जाए तो बारिशें बनती ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर है 8 से 14 किलोमीटर, और आइनोस्फीयर है 60 से 1000 किलोमीटर। 60 से 1000 किलोमीटर तक कोई बादल नहीं बनता, कोई बादल भी नहीं बनता। बादल ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। हत्ता कि हमारे यहाँ मानसून की बारिशें भी 7000 मीटर सॉरी 3 किलोमीटर यानी 10,000 फीट पर होती हैं। इसी तरह मेरे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जो है 500-400 HP पे चली जाती है, और उसके बाद जो बादल है सर्दियों में हमें इंतहाई ऊंचाई पर नजर आते हैं, वो भी 300 HP तक चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों ये जो बारिश है इसका आइनोस्फीयर से कोई लेना देना नहीं, जबकि हार्प जो है वो आइनोस्फीयर को गर्म करती है। अगर हार्प इसका तो सस्ती होती तो पूरी दुनिया में होती, लेकिन ये सिर्फ एक ही मुकाम पर है। सेकंड, मसनूई बारिश। मेरे भाई क्लाउड सीडिंग के जरिए मसनूई बारिश मुमकिन है, लेकिन ये कितना सैलाब बर्पा करती है आप सऊदी अरब, दुबई और दीगर ममालिक को देख सकते हैं जहाँ हार्प क्लाउड सीडिंग यूज़ की जा रही है, लेकिन उसका कोई खातर फायदा नहीं होता। अव्वल डिस्टर्बेंस मौजूद होनी चाहिए, जो कि असल मसला है, क्योंकि जब तक डिस्टर्बेंस नहीं आती बारिश नहीं होती। उसके बाद मॉइस्चर होना चाहिए, जब खुश्क हवाएं चल रही होंगी बारिश कहाँ से होगी, अगर नमी वाली हवाएं चल रही होंगी तो डिस्टर्बेंस कहाँ से आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे भाई हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैलाब क्यों आए, और यकीन माने यहूदियों की वजह से नहीं आए। शुक्रिया।